हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श समिति के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा अभी तक जो वीडियो नंबर 3 हमने पढ़ लिया था, आज यहाँ पर वीडियो नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। दूसरा पढ़ेंगे अम्लों के साथ और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, और अंत में हम पढ़ेंगे क्षारों के साथ और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो अम्ल और क्षार की यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल जो होता है वो क्षार के प्रभाव को, और जो क्षार होता है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त करके उदासीनीकरण अभिक्रिया को संपन्न करता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये लवण और जल का निर्माण करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, अम्ल और क्षार लिया है। तो अम्ल के रूप में मैं यहाँ पर देखो, अम्ल भी कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, और क्षार भी कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगी, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे। तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण। ठीक है ना। अगर हम अम्ल में दुर्बल अम्ल ले रहे हैं, दुर्बल अम्ल, तो हमें क्षार भी कैसा लेना होगा, दुर्बल क्षार लेना होगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या बनाएगा, ये भी लवण और जल ही बनाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा कर दिया कि प्रबल अम्ल ले लिया और दुर्बल क्षार ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो लवण तो बनेगा, लेकिन लवण किसका बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल क्या है, इसके अंदर प्रबल रहेगा। या तो हमको दोनों ही कैसे लेने पड़ेंगे, प्रबल लेने पड़ेंगे, या दोनों ही कैसे लेने पड़ेंगे, दुर्बल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का उदाहरण ले रहा हूँ। तो प्रबल अम्ल के रूप में मैंने लिया है HCl, और प्रबल क्षार के रूप में मैं लिखा हूँ NaOH। ठीक है, HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है, इसके अंदर क्षार है। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो लवण के रूप में क्या बनता है, इसके अंदर NaCl बनता है, और इसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर लवण और जल बन गया। तो लवण और जल बन गया है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जो प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, इन दोनों की आपस में क्रिया के दौरान किस चीज का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के दौरान लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा पढ़ने वाले हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ये अम्ल है और उस अम्ल के साथ में किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का अर्थ होता है कि किसी धातु में किसका योग हो, ऑक्सीजन का योग हो। जैसे कि सेकंड वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि अम्लों की अभिक्रिया, इधर अम्ल ले लिया, किससे करवा रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड CuO। ये क्या है, धातु ऑक्साइड। तो कॉपर क्या है, धातु, और इस धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या हो गया, ये धातु ऑक्साइड हो जाएगा। और इनकी अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये है लवण, और ये क्या हो गया, जल। तो लवण और जल है, वो कौन सी
अभिक्रिया में बनता है, वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है, तो अम्लता है हमारे पास में। तो यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड है वो किस रूप में काम कर रहा है, ये धातु ऑक्साइड यहाँ पर क्षार रूप में काम कर रहा है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का ही निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि भविष्य में या फिर पास्ट काल में आपको कभी किसी मधुमक्खी ने यदि काटा हो, तो आप मधुमक्खी के डंक जो काटा होता है वहां पर आप क्या करते हो, घिसकर जंग लगाते हो, ठीक है ना। जंग एक्चुअली है क्या, तो जंग Fe2O3.3H2 ये तो है कि लोहे पर क्या है, ऑक्सीजन का योग है, इसी को हम जंग कहते हैं। इसी को घिसकर हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और जहां मधुमक्खी ने काटा है वहां पर जलन बंद हो जाती है, सूजन उतर जाती है, ठीक है ना। तो भाई आखिर ऐसे को लगाने से हुआ क्या, जलन कम होने का कारण क्या है, तो जलन होने का कम होने का कारण ये है कि जो ये धात्विक ऑक्साइड को आयरन है, आयरन के साथ किसका योग है, ऑक्सीजन का योग है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, धातु ऑक्साइड है जो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल या लैक्टिनोइक एसिड होता है। फॉर्मिक अम्ल या लैक्टिनोइक अम्ल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होता है किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और जब कोई धातु ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। यानी कि ये भी कौन सी अभिक्रिया को संपन्न करता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इसके साथ क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड के रूप में हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम अधात्विक ऑक्साइड के रूप में ले लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अधात्विक ऑक्साइड के रूप में क्या लेंगे हमने, अधात्विक ऑक्साइड के रूप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। और सॉरी यहां पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिया है वो क्षार के रूप में लिया है, बैलेंस्टिक लिया क्षार के रूप में हमने क्या लिया है, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। और अधात्विक ऑक्साइड के रूप में क्या ले लिया मैंने, CO2। देखो कार्बन क्या होता है, अधातु, अधातु के साथ में किसका योग है, ऑक्सीजन का, इसलिए क्या बनेगा, अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। तो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ में यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो भी किस चीज का निर्माण होता है, तो भी लवण का निर्माण होता है, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। ये क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। तो किस चीज का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। यहां पर देखिए ये क्या है, ये है क्षार, ठीक है ना। जब ये क्षार है तो ये देखो अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है, यहाँ किस रूप में काम कर रहा है, अम्ल के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, अम्ल के रूप में। तो क्षार और अम्ल क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, जिससे क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो अधात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का है, तो अधात्विक ऑक्साइड यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि अम्लों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है
होती है क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, अम्ल के रूप में यहाँ पर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक प्रयोग करेंगे, प्रयोग में हमको ये दिखाना है कि अम्ल जो होता है वो क्षार के प्रभाव को और जो क्षार होता है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त